So now we are starting with the next chapter, that is directing. Concept of directing. Directing का मतलब होता है implementation. किसी को सुपरवाइजर करना, सुपरवाइज करने को मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोला जाता है. When you supervise anyone, after planning, then organizing, that is grouping of activities, and thereafter we do the staffing, that is human resource management, and then thereafter we do the directing. Directing basically supervising the or implementing properly or guidance देना directing. Directing के चैप्टर का जो एक ही जो ऑथर है, who is important author for directing, and बेसिकली डायरेक्टिंग चैप्टर में 2 से 3 ऑथर मिलेंगे आपको, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है. पहला है हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल ने डायरेक्टिंग चैप्टर में ये बताया दैट डायरेक्टिंग इज effective dependent on the harmony of the objective. So these certain concepts which he gave for the directing are as follows, that डायरेक्टिंग में होता क्या है, हेनरी फ्योल ने बताया, to have a thorough knowledge of the persona. Before you direct someone, before you give guidance to someone, you yourself must need to have a knowledge of the matter. आपको मैटर की नॉलेज खुद को होनी चाहिए, तब आप दूसरों से काम करवा सकते हो. When you want to get the things done from others, you yourself must need to have the knowledge about the same. Eliminate the incompetent. डायरेक्टिंग का दूसरा पर्पस होता है कि those who are not competent, आप उनको नौकरी से निकाल. The third reason of the directing का एक होता है to be well versed in the agreement binding the business and its employee. Directing मतलब आपने जो जो उनसे अग्रीमेंट्स किए कि इस पे काम होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, ये मुद्दों पे होना चाहिए, उन सारे मुद्दों पे आप उनसे रिटर्न में एग्रीमेंट लें. अगर वो नहीं करते उनसे, आप उनको निकाल सकते हो नौकरी पे, और या बाइंडिंग नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं आपके. Then, to set a good example, if you take out someone from the job who is not competent, it's an example for others who are not doing work properly कि हमें काम करना पड़ेगा. और अगर आप कोई ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं और उसको मोटिवेट करते हो, रिवॉर्ड देते हो, तो ये भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड. ठीक है. ऑफ कोर्स पीरियोडिक ऑडिट. ऑडिट का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, चेक करना. डायरेक्टिंग से पीरियोडिक ऑडिट रहती है बिकॉज आप एक हमेशा एक चेक रखते हैं अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, दैट इज अ पीरियोडिक ऑडिट. एंड थ्रू द डायरेक्टिंग यू ब्रिंग टुगेदर द चीफ असिस्टेंट. जैसे समटाइम्स यू हैव सीन फैक्ट्रीज या ऑफिस में कॉन्फ्रेंसेज होती है, उसमें एक लीडर होता है, वो आता है और वो आपको मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देता है. सो डायरेक्टिंग की वजह से जो हेड है, टॉप मैनेजमेंट है, चीफ एक्सेट्रा, वो लेबर या छोटा स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ या जूनियर स्टाफ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है. तो वो रीजन डायरेक्टिंग ही है क्योंकि वो उनको डायरेक्शन देना चाहते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स डायरेक्टिंग की वजह से एनर्जी इन्फ्यूज होती है. अगर आप किसी को डायरेक्शन ढंग से देते हो, जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, जब वॉर के लिए जाते थे तो सेनापति खड़ा होकर चिल्लाता था, जोर जोर से जोश भरता था अपनी सेना के अंदर. ठीक है. वो क्या करता था, बेसिकली डायरेक्शन देता. There are features of direction. Direction के features सबसे ज़्यादा easy पूरे मैनेजमेंट में, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर फीचर्स देखने तो डायरेक्टिंग के सबसे इजी है. और अच्छी बात ये कि डायरेक्टिंग के 5 फीचर्स में से 4 फीचर्स वो हैं जो बाकी सारे मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में फिट होते हैं. पहला, इट इज इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन. दूसरा, इट इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल. तीसरा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. चौथा, इट स्टार्ट्स एट टॉप लेवल. सर मैनेजमेंट ही टॉप लेवल से ही होता है, डायरेक्टिंग तो टॉप लेवल से ही स्टार्ट होगा. लास्ट ये कहता है दैट सर ड्यू टू डायरेक्टिंग मैनेजर वर्क्स इन अ ड्यूल कैपेसिटी. अभी ड्यूल कैपेसिटी का मतलब है, डायरेक्टिंग की वजह से मैनेजर ड्यूल कैपेसिटी में काम करता है. पहला तो अपने जूनियर स्टाफ को डायरेक्शन देता है, प्लस ये सुपरवाइजर, इस सुपरवाइजर का भी कोई ना कोई सीनियर है. सो ये सुपरवाइजर एज अ सबऑर्डिनेट डायरेक्शन लेता भी है और रिपोर्टिंग भी करता है.
तो ये ड्यूल काम कर रहा है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये खुद कौन सा काम करता है सर? डायरेक्टिंग की वजह से जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड या थोड़ी सी स्किल्स जिसमें चाहिए, ये काम तो ये डेलीगेट कर देता आगे और अपनी डायरेक्शन के बेसिस पे ये काम करवा लेता है। वेयरएज द टेक्निकल वर्क जो थोड़ा सा जिसमें एटमोस्ट लेवल ऑफ एक फोकस चाहिए, वो काम वो खुद करता है, जिसकी वजह से जो सीरियस नेचर का काम है वो थोड़ा बेटर क्वालिटी के साथ होता है। नहीं तो अगर वही सारा काम सब मिलकर कर रहे होते तो शायद उस काम को जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती, पर यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस भी। दैट इज ड्यूल कैपेसिटी, मतलब it aims at getting things done by subordinates, and on the other hand it aims at providing the superior opportunities, it aims at providing the superiors मतलब leader या manager opportunities for some more important work with their subordinates and which their subordinates can do। मतलब सर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, अच्छा काम जो है जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है वो तो मैनेजर खुद करेगा और जो छोटे मोटे काम वो जूनियर स्टाफ से करवा देगा। What are the importance of directing? डायरेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सर डायरेक्शन से एक्शन शुरू होता है, उससे पहले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये एक्शन के काम नहीं है। एक्चुअल काम आके फैक्ट्री का शुरुआत कहाँ पर होती है? एक्चुअल तो शुरुआत डायरेक्टिंग भी होती है, एक्चुअल स्टार्ट काम का डायरेक्टिंग भी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन ऑफ एक्शन। मतलब डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स। पहला स्टेप है जहां पर काम शुरुआत होती है, ठीक है। देन डायरेक्शन इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज, मतलब डायरेक्टिंग की वजह से सारे एम्प्लॉइज एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपको अगर प्लानिंग में तो कोई इंटीग्रेशन का काम नहीं है, स्टाफिंग में कोई काम नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग में तो मैनेजमेंट ग्रुप करता है, एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, एम्प्लॉइज एक साथ मिलकर काम करते हैं, डायरेक्टिंग में करते हैं, ठीक है। तो पहला एक लेवल है मैनेजमेंट का जहां पर सारे एम्प्लॉइज एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको बोला जाता है। For achieving organization objective, individual need not to be efficient but effective also. Their actions are interrelated in such a way that of course ये भी है, हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस दूसरे इंडिविजुअल से इफेक्ट होती है। एक फैक्ट्री के अंदर अगर रॉ मटेरियल आना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश गुड होकर सेल्स में जाना है, अगर सेल्स वाले को माल की जरूरत है बट रॉ मटेरियल वाले ने रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाया, बट प्रोडक्शन वाला रेडी है प्रोडक्शन करने को, गलती है रॉ मटेरियल की और इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है? सेल्स के टारगेट में। तो इंटररिलेटेड है सारा। तो फॉर दैट इट इज सेड इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एक साथ मिलकर काम करते हैं। और एक चीज और हो जाती है इससे कि आपके जो रिपीटेशन ऑफ वर्क है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन है, मैनेज होकर काम हो रहा है, एक काम को 2-2 दिन बाद नहीं किया। और डायरेक्शन अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉइज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हो आप। डायरेक्शन फैसिलिटेट्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन की वजह से सर्टेनली ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव होते हैं। क्यों होता है वो बदलाव? क्योंकि सर जैसे सोसाइटी चल रही है, अगर आप डायरेक्शन जो है डायरेक्शन दे के काम करवाओ तो आपको फीडबैक भी मिलेगा, कम्युनिकेशन होगा, फीडबैक मिलेगा, तो आपको उसके साथ मतलब समय के साथ आपको बदलना अपने आप को पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज डायरेक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन? अच्छा, इसमें एलिमेंट्स में ऐसा समझते हैं, अगर आपको किसी को ऑर्डर दे दें, आप मैनेजर, तो आपके अंदर क्या क्या काबिलियत, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? मोटिवेशन ऑफ लीडरशिप, नॉलेज, मोटिवेशन और कुछ सबको अच्छा बताना नहीं, बोलना नहीं पड़ेगा। नॉलेज तो है, मोटिवेट भी करना आता है और अच्छे लीडर भी, पर बोलना नहीं आता। फायदा ऐसी चीज का, हमारे पास लीडर है बट लोग उनको लीडर मानते नहीं। हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है, हमारे पास लीडर है
बट पीपल मे नॉट कंसिडर देम लीडर, लोगों को शायद लीडर नहीं मानते। लीडरशिप तो लीगेसी में मिल जाता है, लीडरशिप मिल सकती है, बट लीडर बन के उसको सस्टेन करना और लोगों को अपने पीछे चलाना, इन्फ्लुएंस करना, अच्छा कम्युनिकेशन करना, ये तब आपकी डायरेक्शन मानी जाती है। डायरेक्शन खाली लीडर की नहीं मानी जाती है जस्ट बिकॉज समवन इज लीडर मैं उसकी बात मानूं, नहीं, ऐसा नहीं। उस लीडर के अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए, और भी कौन सी, ही मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। सबसे पहला कि जब वो बात करे तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं। अभी लगता है कि सर हमारे प्राइम मिनिस्टर बिजनेस की, और लोग कहते हैं थोड़े बिजनेस खराब कर दिए और, बट फिर भी गालियां नहीं देते, वी स्टिल रिस्पेक्ट, कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि वट एवर इज डूइंग फॉर आवर फ्यूचर, अच्छा कर रहा है, जो भी करे ही इज अ गुड पर्सन, ऐसा लगता है, राइट। भाई रीजन भी, ही हैज अ कम्युनिकेशन एबिलिटी, वो जो सोचते हैं आपको विजुअलाइज करवा देता है, बात करने का तरीका है, दैट इज लीडरशिप। नॉलेज है, नॉलेज है तभी वो वर्ल्ड लेवल पे बात करके आ सकते हैं, अदरवाइज देश की बेइज्जती करवा के भी आ सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। नॉलेज है, ही नो हाउ टू मोटिवेट अदर्स, मतलब कैसे, सर मैं खुद कचरा उठाऊंगा ना अगर, तो मेरे देश के यंगस्टर्स मोटिवेट होंगे, दोज एटलीस्ट वो फॉलो मी, दैट अगर मैं कर सकता हूँ, मतलब एक हमारे देश का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, तो मैं आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। मोटिवेशन मिलता है, यू नो हाउ टू मोटिवेट, बूस्ट अप करना, यू नो हाउ टू गेट द थिंग्स डन, ठीक है। मोटिवेशन, नॉट जस्ट अ वन एग्जांपल, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, बिल गेट्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो आर अ गुड लीडर एज वेल एज उनको कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, यू नो हाउ टू टॉक, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सीईओ बैठा होता है साइड में, कम्युनिकेशन कोई और कर रहा है, मैंने कंपनी को प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई और है, और यहाँ पर वो होता है कि सीईओ भी वही है और अपनी कंपनी की बात भी वही बता रहा है सब। थोड़े समय पहले आपने देखा होगा मुकेश अंबानी के बेटे ने एक स्पीच दी थी, किसी ने देखा होगा, एक स्पीच थी व्हेन दे लॉन्च जियो और जियो टीवी और समथिंग, दे लॉन्च सम न्यू, कुछ नया जियो लॉन्च किया था शायद, कुछ तो किया था कि टीवी पे आएगा सब चीज। हाँ, सो द वे ही वाज गिविंग स्पीच, अगर आप आज भी उसकी क्लिप निकाल के देखो, he could not influence people, the way he was making his facial expressions कुछ ओवर लग रहा है, लीगेसी में मिल गया, इज अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, नॉलेज भी अच्छी अपने काम में, शायद अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करते और हमें फ्री देके हमें भी कर दिया, बट द वे ही वाज कम्युनिकेटिंग, आई कुड नॉट फील दैट आई शुड लिसन टू हिम अगेन, ठीक है। और अच्छा लीडर कौन है, अच्छा डायरेक्शन मैं किसकी बात मानूंगा, जिसको मुझे सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत सारे सेक्रोज होते हैं, सेक्रोसेंट्स जो हमारे जो बाबा लोग होते हैं, दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके उस कम्युनिकेशन स्किल्स सर देखो ना, अपने किसी का नाम नहीं लेते पर a lot of babas are there with thousands lakhs of followers are there, जो अपने गांव शहर छोड़ के जहाँ उनका जो आश्रम या डेरा है, जहाँ पूजा पाठ होते हैं उनके, जिधर प्रवचन होते हैं उधर चले जाते हैं, दे हैव सम एबिलिटी, कुछ तो बोलते होंगे वो ऐसा कि हम इतनी दूर दूर तक उनको जस्ट सुनने के लिए हम चले जाते हैं, तो दे हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव मोटिवेशन, क्योंकि वो बोलते हैं मोटिवेट होते हैं, बट क्या उनके अंदर सुपरविजन की स्किल्स है, क्या उनके अंदर लीडरशिप की स्किल्स है, ठीक है, दैट डिपेंड्स, अगर मैं उनकी बात मानता हूँ या नहीं मानता। कुछ समय तक चलो जो भी टाइप के बाबा होते हैं उनको हमने माना था कुछ समय, बट देन आफ्टर लेटर ऑन वी डिड नॉट, वी स्टॉप फॉलोइंग दैट, क्योंकि उसके अंदर हमें लगा कि उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, लीडर इज समवन जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ 24/7 की, अगर मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो ही इज अवेलेबल, मुझे डरने की जरूरत, ठीक है। सो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्टिंग किस चीज से बनता है, चार चीजों से बनता है। पहला
सबसे पहले आपको सुपरविजन की स्किल्स होनी चाहिए कि काम करवाना है कैसे। दूसरा, यू मस्ट हैव मोटिवेशन, अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करना। तीसरा, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। और चौथा, यू मस्ट हैव अ कम्युनिकेशन। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, इट्स योर पर्सनल एसेट्स, वेयर एवर यू विल गो यू विल टेक इट। दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई नहीं ले सकता हूँ, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। सुपरविजन कैसे होता है? किसी भी आदमी को अगर मैं कहूँ कि ये जो गुड सुपरवाइजर की क्या क्वालिटीज होती है? गुड सुपरवाइजर के पास सबसे पहले, मुझे आपको सुपरवाइज करना, तो क्या मुझे वो काम आना चाहिए? अगर आप मान लीजिए आपका टेस्ट है और आप एक बुक खोल के बैठे हो, मुझे इंग्लिश नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आप चीटिंग कर भी रहे हो तो मैं पकड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं कर क्या रहे हो। सबसे पहले क्या है? सुपरविजन स्किल्स होनी चाहिए। सुपरविजन की बेस्ट पॉलिसी है, सबसे पहले अंदर आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। सुपरविजन करने के लिए आप लीडर भी होने चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखते हो एक सुपरवाइजर आके ज्ञान दे रहा है और वर्कर कहता है थप्पड़ खाएगा भाग जाए यहाँ से, ठीक है, तेरे जैसे कि नहीं सुनता। यूनियन लीडर्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा अच्छा लीडर नहीं है। हम में से भी कुछ लोगों ने, जैसे कुछ लोग हैं ऐसे हमारे पास, जिनको उनकी पार्टी के लोग कहते हैं अच्छा हम नहीं मानते इसको लीडर, बच्चा है, हम नहीं मानते, लीडर नहीं है वो हमारा। क्योंकि लीडर बनने के लिए आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, एक काबिलियत होनी चाहिए कि लोग आपको माने कि हाँ भाई ये लीडर है, इसमें कुछ बात है, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरविजन के लिए क्या होना चाहिए? आपके अंदर स्किल्स। फिर आपके अंदर सुपरवाइज करने के लिए लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट हैव अ नेचर ऑफ सुपरविजन। नेचर ऑफ सुपरविजन, nature of supervision means that the supervisor should be intelligent enough to decide whether he has exercised his general or close supervision. Experience of most organizations suggests that general supervision has a favorable impact on the morale and productivity of the subordinates. Then group cohesiveness होनी चाहिए। यहाँ पर गलत है, पॉइंट 4 और 5 एक ही, 4 और 5 एक ही। ग्रुप कोहेसिवनेस होनी चाहिए, मतलब सर आप लोगों को एक साथ लाके काम करवा सकते, आपको आपके फॉलोवर बने, आप जो बोलो दुनिया माने, दुनिया एटलीस्ट देश भी। तो सर आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है, मुझे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वेदर यू लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर और नॉट, मैं उस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है yes, whatever type of person he is, leadership quality बड़ी जरूरत है। He's a good leader. World has accepted that. पर जो आदमी यूरोपियन यूनियंस में जाके या अमेरिका में जाके या यहाँ पर या किधर भी अपना काम करवा सकता है और वर्ल्ड उसके साथ खड़ा है, तो मैं आज की डेट में अगर अपने नॉर्मल, हम इतने प्रैक्टिकल लोग नहीं, हम हमारे उसी दोस्त की हेल्प करते हैं जिनसे हमें कुछ काम पड़ने वाला है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। और इसने दुनिया को नीड फील करवा दी कि तुम्हें इंडिया की जरूरत है, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें दिक्कत होगी। दैट्स व्हाई इंडिया स्टैंडिंग विद इंडिया। ऐसा इमोशनली तो कोई नहीं खड़ा ना, पर जब हम जैसे लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं है तो दुनिया के जो वर्ल्ड के लीडर है वो तो पक्का प्रैक्टिकल होंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल। जब वो लोग ये समझ सकते हैं कि हमें इनकी जरूरत है, और आज तक हम क्या करते थे, हमें बाहर की जरूरत है, और आज उसने क्या कहा, बाहर वालों को इंडिया की जरूरत है। हमारे पास मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन जो हमारे लिए सबसे नेगेटिव चीज थी, उसने वर्ल्ड में उसको पॉजिटिव, उसका एक फायदा कमाया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप 20 कंट्रीज में जाओगे ना, छोटी छोटी में, एक इंडिया में आओ ना, आपको इतना सेल मिलेगा, हमारे पास लोग इतने सारे,
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो ना, 20 कंट्री में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करोगे, उनके नॉर्म्स अलग, टैक्स अलग, सब कुछ अलग। भारत में करो आप इन्वेस्टमेंट, एक साथ आपको 20 से ज्यादा कंट्रीज के लोग मिल जाएंगे। हमारे एक एक राज्य में, स्टेट में छोटी मोटी कंट्रियां आ जाती है। अब मजाक नहीं कर रहा, छोटी मोटी क्या, अच्छी खासी कंट्रीज हमारे एक एक राज्य के अंदर है, ठीक है। तो उस चीज को वो पॉजिटिविटी दी, दैट इज नेचर ऑफ सुपरविजन एंड दैट इज कोहेसिवनेस। जब साथ में लेके काम कर रहे हो, सबको एक साथ चल रहे हो। देन एक और लीडर का काम है, सुपरविजन का एक और काम है, दैट यू हैव टू यू नो रिलेशनशिप विद योर सुपीरियर ऑल्सो। सीनियर का भी तो कोई सीनियर होगा, तो आपको उसके साथ भी रिलेशन अच्छे। फिर आता है वर्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन किसी को इंस्पायर करना, अपनी बात से इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, जोश बढ़ाना, जोश बढ़ाना, मतलब ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करवाना, ठीक है। तो वैसे तो काम कराने के लिए मतलब गुस्सा मोटिवेशन का आउटपुट नहीं पूछ रहा हूँ, मोटिवेशन पूछ रहा हूँ क्या होता है। मोटिवेशन का आउटपुट तो जो भी हो, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का जैसे आप सबके अगर वर्ड्स मिक्स करूँगा तो मोटिवेशन इज समथिंग विच गिव्स द एनर्जी, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस एंड एनकरेजमेंट टू द सबोर्ड। या मैं ऐसी कोई बात बोलूँ जिससे कि आप सबको प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले, एनकरेजमेंट मिले, दैट इज सो मोटिवेशन जो है, अगर हम कंपनी के लेवल पे बात करें, कंपनी मतलब बिजनेस कंटेक्स्ट में, कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट में, then motivation is basically a psychological factor which stimulates the people behavior। लोगों के बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है। जैसे कौन से लोग सबसे ज्यादा, क्या क्या चीजें लोगों को मोटिवेट करती है? आपको मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ लो, घर वाले बोलते हैं पढ़ लो, क्यों बोलते हैं? किस चीज के लिए? पढ़ोगे तो सैलरी मिलेगी, डिजायर फॉर मनी, उस चीज से मोटिवेट, सर पार मिलेगी आपको, अच्छी खासी पावर मिल जाएगी, मैंने सक्सेस, पढ़ोगे पास हो गए तो सक्सेस मिलेगी, फिर रिकॉग्निशन मिलेगी आपको, दुनिया में पहचान, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन से जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क। One of the most important function of management is to create willingness among the employees to perform in the best of their abilities. Therefore, the role of leader is to arouse interest in the performance of employees in their job. The process of motivation consists of 3 stages. पहला, मोटिवेशन का शुरू काम की पहले, सबसे पहले नीड देखो, क्या मोटिवेशन की नीड है? यहाँ पर जबरदस्ती लेक्चर आ रहे हैं सर, अपन क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे कि सर इतना ज्ञान भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है, और मत दे, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, तेरा नहीं चाहिए। बट अगर जहाँ पर लग रहा है कि मोटिवेशन की नीड है, मोटिवेशन कीजिए। दूसरा, स्टिमुलस इन विच नीड हैव टू बी अरोस्ड, देन वी नीड्स आर सेटिस्फाइड, द सेटिस्फैक्शन और अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। मोटिवेशन की नीड कहाँ है, उसको क्रिएट करो, उसको दो, एंड द नीड खत्म हो गई तो उसके बाद में अकम्प्लिशमेंट, गोल की तरफ उसको, मोटिवेशन की नीड खत्म हो गई कि बस अब मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, तो उसको बोलो अभी रेडी है ना, तो बातें खत्म, काम पे लग जाए, ठीक है। मोटिवेशन मैनेजमेंट में क्या फायदा है? हाँ, बेटर रिसोर्सेज होता है, गुडविल बनती है, इमेज बनती है, ब्रांड बनता है, ऑब्जेक्टिव जल्दी पूरे होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ा तो गुडविल बढ़ी तो ब्रांड बन गया, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, कॉस्टिंग कम हो जाएगी और टाइम कम लगेगा काम करने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पैरा पढ़ो, उसमें देखो।
Useful of motivation in management. What is the usefulness of motivation in management? मैनेजमेंट में क्या होता है सर? मोटिवेशन होने से एक एनवायरनमेंट हेल्दी बना रहता है. एक डिप्रेशन के मरीज से बैठे रहते हैं सारे एकदम लटक के, चलो हो रहा है, काम आ रहे हैं, नथिंग लाइक कि प्रमोशन लें, कुछ अचीव करें, चल रहा है काम, तो कंपनी खुद बूढ़ी हो जाती है. बट एक यंग एंथुजियास्टिक आदमी होता है ना, उसको सब पसंद करते हैं, जो सबसे बोलता है, सबसे बात करता है, सबको प्रेस करता है, हंसता है, सब पसंद करता है, बिकॉज ही इज फुल ऑफ लाइफ. ऐसे बोला जाता है, फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ लाइफ, कि मुझे इंजॉय करने का है. कि आपको एक आदमी, जैसे आप घूमने जाते हो किसी के साथ, सपोज यू 2 people आर देयर एंड यू आर गोइंग आउटिंग, बीच पे जा रहे हो, वो आप बीच पे जाकर सो रहे हैं वहाँ पर, मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ. And another fellow who is, not even sitting for a second, who is just jumping and enjoying the environment. We always prefer the company of such person, not a person who is always sad, not a person who is always demotivated, who talks negativity. We might start liking with the time, जब हम उसके जैसे हो जाते हैं तो. अगर इनिशियल टाइम पे आपको नेगेटिव बोलने वाले लोग थोड़े से कम पसंद आते हैं. दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में. दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते तो अपन थोड़ा प्रेस करते हैं, कितनी बढ़िया बात बोल रहे हो, very, you are such a nice guy. Whereas negativity, if anyone is spreading negativity, thumb rule of the life, stay away from that person, because if that person is spreading negativity about someone else in front of you, then he is spreading negativity about you in front of someone else. Habit है सर, हैबिट है. जब उसका कोटा खत्म हो जाएगा तो आप पे आएगा. So people join the organization, second para, to achieve certain goals as a member of cohesive group, but it is not necessary that they are always willing to work for attaining these goals. Dr. Bernard recognized the willingness to work or cooperate as an important element in the success of organization. And of course, people's willingness to determine by many factors. It is the responsibility of the management of any enterprise to build into the entire system factor that will induce people to contribute as effectively and efficiently as possible. A manager does this by building into every possible aspect of organization climate those things which will cause people to act in desired ways. What are the types of motivation? देखिए, मोटिवेशन को 3 टाइप में बांटा गया. सबसे पहला मोटिवेशन एक होता है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन. एक दिन मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, जिसमें एक आदमी था जो सुसाइड करने के लिए जा रहा था बिजनेस में लॉस होने की वजह से. सुनाई था? नहीं, चलो मैं बताता हूँ. साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की एक स्टोरी सुनाता हूँ. There was one of the person who was in Britain में काम था, and he was a very great businessman, millionaire businessman. But due to negativity in his life, उसके बिजनेस में लॉस होता गया और मिलेनियर से वो जीरो पे और जीरो से वो माइनस माने बैंकरप्ट होने की कगार पे आया, जस्ट बिकॉज ही वाज सराउंडेड बाय नेगेटिविटी. आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी. Then he tried a lot to activate the business. वो चाहता था
तो बिजनेस को फिर से रिवाइव करो. He tried a lot to revive the business, but he could not do it. And in this process of revision, he incurred a few more losses, or the losses. Then he decided that no, I am not a person who should would negativity का extreme बता सकते हो. लोग एक दिन आपको जैसे अभी बोलेंगे ना, you are not good, वो अच्छा नहीं दिखता, वो अच्छा नहीं है, पतला है, मोटा है, लंबा है, ये क्या कोर्स कर रहा है, छोड़ दे, कुछ नहीं है, पढ़ाई में क्या रखा है. आप बिजनेस करोगे, बिजनेस ये नहीं है बाहर चला जाए, वहाँ अच्छा है, समथिंग कुछ ना कुछ उनके मुंह में हमेशा रहेगा. और वन डे दे विल से क्या जिंदगी में क्या रखा है, छोड़ना मर गया. दैट इज हाइट्स ऑफ नेगेटिविटी. एंड वी आर, हम ऐसा सुन लेते हैं और हम कई बार ह्यूमन एक आदमी को एक ही बात बार बार बोलते रहोगे ना, कहीं ना कहीं उसको लगेगा हाँ नहीं जिंदगी काम की नहीं, वरना ठीक है. जैसे टेररिस्ट को नहीं करते, बार बार उनको वो लेक्चर दिए जाते हैं, बार बार उनको उससे समझाई जाती है कि तुम मर जाओ, तुम्हें समथिंग बेटर अचीव होगा लाइफ में, मरने के बाद विल गेट 372 एंजल्स, उनको बोला जाता है. तो वो इतना आसानी से ह्यूमन बॉम्ब लगा के कैसे आ जाता है, डरने लगता हूँ. यही तो चीज़ है, बार बार एक चीज़ डाली जाती है दिमाग, तो उनको वो नेगेटिविटी से मार सकते हैं. तो ये आदमी ने बिजनेस को अपना पूरा डुबो दिया, मिलियनियर ट्रिलियनियर बिजनेसमैन. देन अगेन अल्टीमेटली जस्ट लाइक अदर्स ही डिसाइडेड आई शुड नॉट लिव, मेरे को मरना चाहिए, इतना पैसा उधार पड़ा है, कहाँ से चुकाऊंगा. एंड सिंस पैसा फिर भी चुक जाएगा, आई हैव गिव अप इन माई लाइफ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग, highly demotivated. He started, he thought that I should die. And one evening he left his home. He thought that I should jump from some hill area. While he was going to jump and while he was going to suicide, he was passing by a park and he was crying badly. So while he was passing by the park, there was a old man sitting on the bench. एक बूढ़ा आदमी एक बेंच पे बैठा है. वो बूढ़ा आदमी उसको देख के हंस रहा है, जोर जोर से ऐसा कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, ऐसा पेट पे हाथ लगा के, क्या कर रहा है, रो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है. He was laughing and making feel insult कर रहा है. And he stopped. उसने कहा मरना ही है तो मैं ये मन में बात रख के क्यों मरूं कि हंस क्यों रहा है. He went to that old man. क्यों हंस रहा है, अरे तू रो रहा है. कहता मैं रो रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बिजनेस में लॉस की और मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ. कहते तुम मरने जा रहा है, और जोर जोर से हंसने लग गया. कहते क्यों मरने? कहते मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं काम कैसे करूँ, तो मेरा कोई जिंदगी का मोटिव बचा ही नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी हूँ, बिजनेस में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आई शुड डाई. उसने कहा इतनी सी बात के लिए तुम मर रहा है. उसने जेब से चेकबुक निकाली और चेकबुक पे साइन करके उसको चेक दिया और बोला इसमें जब भी तेरे को टाइम मिले, जब तेरे को बड़े से बड़ा अमाउंट चाहिए हो ना लाइफ में, इसमें फिल कर ले, फिल द अमाउंट इन दिस चेकबुक व्हेनेवर यू नीड इट. पैसे के लिए मर रहा है, इतनी छोटी चीज के लिए. एंड बिजनेसमैन वाज हैप्पी, चलो अपने को पैसा मिल गया. तो उसने सोचा अभी ये चेक नहीं डालते, अभी क्योंकि दोबारा काम करूंगा फिर लॉस हो गया, तो थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए था. अपने जैसा नहीं था, फेथफुल था कि एक्स्ट्रा पहले ही डाल देता. He went back to his home and started working with a thought in his mind कि अपने पास सपोर्ट है, बट विद अ पॉजिटिव सपोर्ट के साथ उसने काम करना शुरू किया. तो पहला जो ट्रांजेक्शन किया तो कुछ मुनाफा हो गया उसको, बदले से माइंड फ्रेश था ना, टेंशन में नहीं था. फिर उसने थोड़े 2-4-5 काम किए, प्रॉफिट्स हो गए उसको, अच्छे ऑर्डर्स मिले उसको. इट टुक अराउंड 3 years. उसने अपने सारे के सारे लोन्स लॉसेस सारे के सारे पे ऑफ करवा दिए, मतलब कमा के पे ऑफ कर दी. चेक अभी भी पड़ा था उसका, चेक में डेट नहीं डली, चेक अभी भी पड़ा था उसको. उसके बाद में उसने लॉसेस तो सारे खत्म किए, लोन्स अपने पे ऑफ कर दिए और खुद अपना पहले से भी ज्यादा एम्पायर खड़ा कर दिया. इतना अच्छा काम किया. That after 3 years he thought that I should return the check to that person. Since I don't know, मैं खुद दे सकता हूँ लोगों को, तो मेरे को दे देना चाहिए. ठीक है. He thought okay fine, let's go to that park again. उस पार्क में गया वापस.
एंड वी वर सिटिंग इन द मॉर्निंग, सुबह से शाम तक। उसको लगा कि क्योंकि शाम को मिला था तो वो ओल्ड मैन शाम को आएगा। वी वर सिटिंग सिंस मॉर्निंग बट ऑन द सेम बेड, एंड इवनिंग हो गई, नाइट भी हो गई, वो आया नहीं ओल्ड मैन। तो गार्डनर केम टू हिम एंड ही वाज लाइक सर आई हैव टू लॉक द पार्क, प्लीज गो। एंड व्हाई आर यू सिटिंग सिंस मॉर्निंग ओवर हियर? उसने उस पर डाउट किया कि मॉर्निंग से क्यों बैठा है। He said, I am waiting for the old man who used to sit over here. I have to return a check to him. So Gardner started laughing. हंसने लगे जोर से। कहता पागल हो गया, वो पागल था, वो खुद पागल था, उसको घाटा लगा हुआ तो सबको बोलता था मेरे पास बहुत पैसा है, चेक काट काट के देता रहता था सबको। And he was shocked. He was shocked. जब उसने सुना कि वो एक पागल था और वो सबको कहता था मेरे पास बहुत पैसा है और चेक बुक पे साइन कर करके देता रहता था, पैसा ले लेना जब चाहिए हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब एक पागल आदमी आपको आपके अंदर की स्किल्स को यूज करवा सकता है, आप तो फिर भी आपके अंदर ब्रेन है, हम अपनी स्किल्स को क्यों नहीं यूज कर सकते? Just because we are surrounded with negativity and we are not that motivated enough, हमारे अंदर इतना मोटिवेशन नहीं है। उस पागल आदमी ने उसको एक चेक के माध्यम से, एक चेक के थ्रू इतना मोटिवेट कर दिया कि तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू काम कर, यू कैन डू इट, तू बिजनेस कर। तो उसको लगा कि वो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकता है तो मुझे अपने ऊपर कम से कम ट्रस्ट करना चाहिए। जब एक इतना बूढ़ा इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, स्ट्रेंजर, और मैं तो अपने आप को जानता हूं, तो मैं अपने आप पे ट्रस्ट ना करूं। He started trusting himself, he started working with full positivity, कमाया, सब कुछ किया। ये रियल स्टोरी है। आज भी उस आदमी ने वो चेक अपने ऑफिस में फ्रेम करके लगाया। आई डोंट नो, आई एम स्किपिंग द नेम ऑफ द कंपनी, यू कैन सर्च ऑन द गूगल विद द स्टोरी। ठीक है, वो आदमी ने आज भी चेक लगाया था अपने ऑफिस में। ठीक है, दैट इज साइकोलॉजी। मोटिवेशन की साइकोलॉजी है, अपने अंदर सब कुछ है। ह्यूमन हैज एवरीथिंग इन हिज बॉडी, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज उसको वो अपने अंदर से यूज कर। दैट्स द ओनली थिंग। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, दिल्ली बेस्ड क्लाइंट्स, मोस्टली आप दिल्ली से हो सारे, आपको पता है मोस्टली जो थोड़े पुराने बिजनेस में लाला टाइप क्लाइंट्स हो, मोस्टली, नॉट ऑल, बहुत सारे उनमें से पढ़े लिखे नहीं होते, बट द काइंड ऑफ नॉलेज दे कैरी यू और मी कांट बीट। वो नॉलेज उनके पास कुछ नहीं होती, उनके पास होता है खाली मोटिवेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़ाई कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं या इस वजह से वो काम करना, इस तरह से वो मोटिवेटेड बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी टाइम। हमारी लैंग्वेज में बोलते थे देखी जाएगी, इंग्लिश में उसको नए शब्द दे दिए, यू शुड रियलाइज योर इंपॉर्टेंस, ये सब वो बोल दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, करो काम, घाटा लगेगा दोबारा काम करेंगे, तीसरी बार घाटा लगेगा चौथी बार काम करेंगे। हमें किस मोड पे कितना डाइवर्ट कर दिया आज की डेट में यंगस्टर्स को कि जॉब करो, अगर घाटा हो गया तो वो साइड में डाइवर्जन दे दिया गया यंगस्टर्स को। सोच बदल दी गई है, सोच ऐसी बदल गई, दे कांट इवन थिंक ऑफ बिजनेसेस, सोचते ही आजकल बिजनेस जॉब करेंगे। तो जो बिजनेसमैन थे पुराने, वो क्या सोचते थे, या तो डर लो या लड़ लो। एक ऑप्शन, डर जाओगे तो वापस गांव चले जाओ। मोस्टली दिल्ली में नियर बाय सिटीज से आए हुए सारे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट से भरी हुई, बिहार, जो अपने नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर स्टेट से आए, मेजॉरिटी, बाकी और भी बहुत है। ठीक है, तो अब या तो तुम काम कर लो या फिर अपने गांव वापस चलो, ये था उनका रूल। हमें क्या मिल गया, अभी हमें सब कुछ बना बनाया मिल गया, तो ठीक है कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जॉब का ऑप्शन तो है ही। उनके पास क्या था कि नौकरी तो कोई नहीं रखेगा, करना है तो एक ही ऑप्शन है काम। तो लाइफ में एक ऑप्शन रख के चलो एंड लुक एट दैट एंड स्टार्ट वर्किंग, अचीव होके रहे। इट टेक्स टाइम। आज तो आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, फ्री इंटरेस्ट के लोन्स दे रही है, स्टार्टअप की स्कीम्स ले आई, उनके पास तो वो भी नहीं था। आपको इंग्लिश आती है, आप वर्ल्ड लेवल पे आप बिजनेस कर सकते हो, उनके पास वो भी नहीं था।
उनको ढंग से हिंदी नहीं आती थी बोलनी, हरियाणवी में आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स वो हिंदी में ढंग से बात नहीं कर पाते। पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, खारी मौली, सदर बाजार, नया बाजार, they don't know how to talk in Hindi properly, but then when they talk they influence others, way they talk. So language is not a barrier. Language barrier नहीं होती कि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं बहुत काम कर सकता हूँ ना, इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप अच्छा काम कर सकते हो। जस्ट यू शुड हैव अ पैशन ऑफ वर्किंग एंड दैट्स मोटिवेशन। एंड उन लोगों की आप सुनोगे, उनकी आप मानोगे, बिकॉज दैट्स डायरेक्शन। एक लाइफ में ऑलरेडी हारे हुए आदमी एक लाइफ में लूजर की हम कभी नहीं सुनते, ठीक है? दैट इज डायरेक्टिंग, दैट इज लीडर। वो दोज पीपल हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, राइट? सो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्या है? जो मैंने आपको स्टोरी सुना है, जो बिजनेसमैन था उसको कौन सा मोटिवेशन दिया था ओल्ड मैन? सोच बदली थी ना उसकी खाली, एक्चुअल में तो करेंसी नहीं थी, खाली सोच बदलती थी उसकी, कोई तू कर सकता है, तू जा। दैट इज साइकोलॉजी। जो आपके सीधा किधर हिट कर रहा है? दिमाग, ठीक है? Wilder Penfield, a neurosurgeon from McGill University, discovered in 1951 that not only the past events are recorded in the detail in the brain, but also the feelings that are associated with those events. मतलब जिन इवेंट से आप निकलते हो ना, वो इवेंट्स आपके दिमाग में स्टोर रहते हैं, आज नहीं तो कल वो आपको मोटिवेट डिमोटिवेट जरूर करेंगे। लाइक आई गेव यू सम लेक्चर टुडे, इफ someday you will wish to do the business, trust me, the story you will always keep in your mind. The same story helped me to quit my job. मुझे हेल्प की थी। I was working in a foreign country. अबू धाबी में, I was in America, अच्छी country। But few things forced me that you should do your own work. आप अपना काम करो, more than that you can earn. और उनसे ज्यादा एक आपका रिकॉग्निशन होती है, ठीक है? दैट फोर्स में, तो वो क्या है, उन्होंने इस 1951 में वाइल्डर पेनफील्ड ने बताया, डिस्कवर किया कि सर आपके सामने जो भी इवेंट्स होते हैं आपके दिमाग में वो रिकॉर्ड होते हैं, आज नहीं तो कल वो आपको याद जरूर आता है, ये श्योरिटी है, ठीक है? एन इवेंट एंड द फीलिंग विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इवेंट आर इंडेक्सली लॉक्ड टुगेदर इन द ब्रेन, वो ब्रेन में रहती तो है, ठीक है? The memory recorded continues in the fact even after the person ability to recall it disappear. मतलब मेमोरी तो उधर ही रहती, चाहे आप उसको रिकॉल कर पाओ या ना कर पाओ, मेमोरी रहती है। आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, इसमें बोलते हैं कि थोड़े एक मिनट सोचने दो मुझे याद आएगा, ऐसा बोलते ना, ठीक है? एकदम से नहीं आता, क्या करते हैं, गिव मी 2 मिनट, मुझे सोचने दे याद आएगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आर यू ट्राइंग टू रिकॉल करने का ट्राई करते हो, इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, इसका मतलब थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ी पुरानी बात याद आ सकती है। तो अगर आप ध्यान लगाओ, जो पुराने टाइम पे ऋषि मुनि करते थे, ठीक है, ध्यान जिसको बोलते थे तपस्या, ध्यान, तो क्या हम अपने बॉडी के मेंटल लेवल को कंट्रोल करके और भी पुरानी बातें याद कर सकते हैं? ऐसे ऐसे लोग इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे हुए जो अपने पुराने जन्म की बातें याद बता देते हैं, जो साइंस डज नॉट एक्सेप्ट दैट। कैसे बता सकते? गूगल चेक करो, पीपल आर अवेलेबल एंड साइंस उनको बीट नहीं कर पाती। पीपल आर अवेलेबल और साइंस ने बीट नहीं किया। इंडिया के कितने हैं? दिल्ली के, साइंस कुड नॉट बीट देम एंड देयर इज नो चीटिंग। So concentration and believing yourself is a big thing. The brain function as a high fidelity tape recorder. So if the recorder is a pleasant and happy, मतलब आपके ब्रेन रिकॉर्डर है, तो अगर एक रिकॉर्डर प्लेजेंट और हैप्पी है तो पर्सन क्या रहेगा? हमेशा मोटिवेटेड। और यही आप सर 10 एक ट्रैक सुन लो सैड सॉन्ग्स के, रिपीट बेसिस ट्वाइस, यू विल फील दैट यू नो सीढ़ियों से चल के क्यों जाना है, कूद ही जाता हूँ। मतलब एक लाइफ से आप खुद ट्राई करके देख लो, ट्राई कभी भी सैड सॉन्ग सुन लो 10-15 एक वेरी डैम सैड सॉन्ग्स, ठीक है? तो यंग जनरेशन है तो मैं उनको लेक्चर नहीं कहूँगा कि आप ऐसे वो सुनो, सैड सॉन्ग्स आप समझते हो सारे, तो वो सुनोगे तो आपको ना सारे अपने जो रिकॉर्डर आपको वो सारे इवेंट्स याद दिलाएगा कि लाइफ में कब कब आपने लो फील किया। इतने सारे लो फील के इवेंट साथ में आ जाएंगे तो होगा कि आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाओ, यू विल बी डीमोटिवेटेड। And that's what this recorder is saying to you, that stay happy and pleasant। दिमाग को हमेशा क्या रखो?
खुश रखो, दिमाग को खुश रखोगे ना तो आपको प्लेजेंट बिहेवियर आएगा। अगर कुछ लोग नहीं देखते हैं बड़े चिड़चिड़े से होते हैं, आपको ऐसा लगता है आप बोल तो रहे हैं सामने से तो चिड़े गए। और कुछ लोग होते हैं आप चाहे मार लो उसको चप्पलों के हंसता रहता है, मतलब मार लो सच में नहीं, मतलब इन द सेंस आप चाहे कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो टैग करता रहे, मेरे को क्या करना है, तू मेरे बारे में बोलता रहे, और दूसरे के बारे में किसी के बारे में बोल दो वो देखो। And who is more happy? Trust me, the one who don't care about you is more happy person. Because his recordings, his upbringing, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड जो डायरेक्शन आपको मिली हुई है कि 1 to 5 ईयर में आपकी टेप रिकॉर्डिंग जो हो जाती है ना वो बड़ी गंदी है, मतलब उसको आप हिला ही नहीं सकते। लाइफ में आप वैसे बन जाते हो। कहते हैं ना बच्चे के सामने लड़ना नहीं चाहिए, वो कोई ये फेमस सेइंग नहीं है। पहले 5 साल में आप बहुत सारी, सर वो रील खाली पड़ी है, आपकी लाइफ की नॉलेज अभी ब्लैंक कर दी भगवान, रीबर्थ दिए। वो फर्स्ट 5 इयर्स में आप अपने माँ बाप को देखते अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं, वो बिजनेसमैन है, किस टाइप के लोग हैं। राजा का जो बेटा होता था ना पुराने टाइम पे, उसको बाहर नहीं भेजते थे ज्यादा, उसको वहीं रख के उसको लड़ाई एक्सेट्रा सिखाते थे। उसके सामने लड़ाई राजा जो है ना प्रैक्टिस करता था 5 साल में, तो पहले जो 5-10 साल में तो राजा बन जाते थे, लड़ाइयाँ करने पहुंच जाते थे, हमारे मारना पड़ता था, छोटी उम्र में बन गए थे। ठीक है, आज की डेट में आप 20-20 साल के हो गए हो, आपको थैला नहीं उठाया जाता और वो 1 क्विंटल का भाला उठाते थे। मोटिवेशन आपको तो पिल्स डोजेज लेने पड़ते, नींद नहीं आ रहा, इंसोम्निया, ये बीमारियां वो बीमारियां, इस बड़ी छोटी सी उम्र है। एंड वो टाइम पे वो लोग, हमारा तो साइंस इतना बड़ा ही नहीं है ना, उनका साइंस सोचो कहां तक था। आज तो हम अब डिस्कवर कर रहे हैं कि फर्स्ट 5 ईयर में बच्चे के सामने लड़ना नहीं चाहिए, बस इतना सा डिस्कवर किए। वो कहां तक पहुंच चुके थे कि फर्स्ट 5 ईयर में बच्चे को जो सिखा देंगे, वो चाहे हंस रहा है, रो रहा है, जो मर्जी कर रहा है, बट वो चीज उसके दिमाग में रहेगी, ऑलवेज रहेगी। ठीक है, दैट्स व्हाट योर नेक्स्ट पेज इज टॉकिंग अबाउट। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। सो जितना प्लेजेंट दिमाग रहेगा उतना आपका बिहेवियर और मोटिवेटेड आप ज्यादा रहोगे। द रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस, द फीलिंग एसोसिएटेड विद देम आर ऑलवेज फॉर रिप्लाई टुडे एंड एज अ विविड एंड फॉर्म दे आर हैपेंड एंड प्रोवाइड मच ऑफ द डेटा विद डिटरमाइंस द नेचर ऑफ टुडेज ट्रांजिशन। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा ही जो खुश रहता है बचपन में वही ज्यादा सक्सेस होता है, जरूरी नहीं। उस फर्स्ट 5 ईयर में शायद आपने नीड देखी हो, कुछ लोग ने गरीबी देखी हो, पॉवर्टी, उस गरीबी से बहुत सारे एरो निकल जाते हैं। उस गरीबी से कुछ लोगों ने शायद चोरी सीखी, डकैती सीखी, झूठ बोलना सीखा। कुछ लोगों ने उस गरीबी से ये सीख लिया कि अपने को जिंदगी में हार्डवर्क करना है, अगर आप लाइफ में हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो वो वही टाइम से काम करना शुरू कर देते हैं और वो इतना, उनकी लाइफ का मोटिव एक होता है सक्सेस, और वो सक्सेस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं जो वर फ्रॉम वेरी स्मॉल फैमिलीज, बहुत छोटे परिवार से होते हैं और वो कहां पहुंच जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। दैट इज सक्सेस। नॉट जस्ट चाइल्डहुड, आपके अडल्टहुड की लर्निंग भी नीचे पैक लिखा है ना, उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। तो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन का पूरा क्रक्स क्या है? द मोर हैप्पी एंड प्लेजेंट इज योर माइंड एंड रिकॉर्डिंग्स, the more motivated you will be. You don't need any external. तो मेरा आपको इसका क्रक्स, मैं as a your teacher for the life lesson which is my experience, stay away from negativity. सर इतना ग्रेविटी से भी ज्यादा अट्रैक्शन नेगेटिविटी में होता है, ग्रेविटी से ज्यादा अट्रैक्शन नेगेटिविटी में होता है। दैट्स माय स्टेटमेंट। ग्रेविटी कितनी डायरेक्शन में आती है? 1 है ना, और नेगेटिविटी 10 दिशाओं से आ सकती है। आपके इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब सुपीरियर, जूनियर, साइड वाला, कली, इधर वाला उधर वाला, 10 दिशा कौन सी होती है? डायगोनल 4, एंड आगे से और पीछे से। तो विच इज मोर अट्रैक्टिव? नेगेटिविटी इज मोर अट्रैक्टिव। हम खींचे चले जाते हैं नेगेटिव। जब भी कोई बुराई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बड़ा मजा आता है, थोड़ी देर और करता है। विच वीडियो, विच यूट्यूब क्लिप्स वी वॉच, विच सीरियल वी वॉच, अच्छा चल रहा है ना, बड़ा नॉर्मल सा, अच्छा नहीं आता, टीआरपी के लिए उसमें लड़ाइयां करवाते हैं, वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। तो दिस शोज आवर मेंटालिटी। बट सर
पूरी जनता उसमें अट्रैक्ट होती है, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग। वो कहते हैं छोड़ इसमें, अपना कॉन्सेंट्रेट कहीं और कर। दे आर बॉस एंड रेस्ट ऑल आर एम्प्लॉइज। समझ आया? भागते ना भेड़ चाल, सब जो कर रहे हैं अपन वो ही करते हो, ठीक है? हाँ, सब जो करते हैं बनोगे भी वैसे ही फिर आप, ठीक है? अगर आप चाहते हो अपना, एक तो हमारी सोच बड़ी सीमित रह गई, हम अपने आप को तो सोच ही नहीं सकते कि हम किसी कंपनी के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। एटलीस्ट ड्रीम ऑफ दिस लेवल, तभी तो प्रोसेस में बढ़ोगे आप उसमें। अभी ड्रीम यहाँ का कर रखा है तो वही तो काम करोगे आप। मोटिवेट तो रहो कम से कम कि मैं बहुत बड़ा एक, चाहे जॉब कर रही हूँ बिजनेस कर रहा हूँ। आज की डेट में जॉब वाला वैसा हिसाब नहीं रहा, जॉब भी बहुत अच्छी होने लगी। वेदर यू वांट टू डू जॉब और वेदर यू वांट टू डू बिजनेस, योर ड्रीम शुड बी वेरी हाई कि मुझे वहां पहुंचना है, वो काम करना। That point should be there. That's motivation. So my lecture to you is stay away from negativity and you will meet a lot people in the life. Especially जो प्रोफेशन आप कर रहे हो ना, आपको आपके आसपास के कलीग मिल जाएंगे। Will be telling you the course which you are doing useless है, कुछ मत कर, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दे, जॉब अच्छी नहीं है। एक बार मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अपनी किसी रिलेशन की जॉब वाला है, जॉब किसी बेचारे को जॉब से निकलवा दिया और अपने किसी रिलेटिव को वहां पर लगवा दिया, डिमोटिवेट कर करके उसको निकलवा दिया। बहुत मिलेंगे। इफ समवन कम्स एंड थ्रो अवे नेगेटिविटी ऑन यू, when it's initially they will not tell about you, initially they will tell about others. You are encouraging them. Remember my statement, you are not far. ठीक है? ये उस आदमी का नेचर है, 100 में से 90 आपको नेगेटिविटी वाले मिलेंगे, ठीक है? एंड यू हैव टू फाइंड 10 बेस्ट पीपल। नहीं भी मिले तो यू योरसेल्फ आर मोटिवेटेड, अपना रहो। वो महंगाई कितनी है सर, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। पीपल आर देयर टू डिमोलिश। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है, उस पर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न, मैंने कहा दूसरा ऑथर आ गया, पहला कौन सा था? हेनरी फ्योल, दूसरा आ गया एरिक बर्न। तो हेनरी फ्योल ने तो आपको बता दी थी, क्या चीजें बताई थी हेनरी फ्योल ने? डायरेक्टर है क्या, तो बताते गोल सेट करना और ये सब करके। अभी एरिक बर्न ने क्या बताया? एरिक बर्न ने, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो क्या था? ट्रांजैक्शन क्या होती है, मतलब एक क्वेश्चन आता है, ट्रांजैक्शन स्टिमुलस क्या होता है और ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स क्या होता है? ट्रांजैक्शन स्टिमुलस, व्हाट इज ट्रांजैक्शन स्टिमुलस एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स? तो एरिक बर्न ट्रांजैक्शन, एरिक बर्न ने क्या कहा? ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ सोशल इंटरकोर्स। ट्रांजैक्शन क्या है, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। ट्रांजैक्शन स्टिमुलस एंड ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स का आंसर दूंगा, पहले सुनते हैं। इसने कहा व्हाट इज सोशल इंटरकोर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सोशल इंटरकोर्स? बता सकते हो सोशल इंटरकोर्स क्या होता है? अभी क्लास खत्म होती है और आप आपस में मिलते हो, ये क्या है? सोशल इंटरकोर्स। अब ना तो रिश्तेदार है, मेरा और आपका प्रोफेशनल इंटरकोर्स है। यू हैव पेड मी एंड आई एम गिविंग यू लेक्चर्स। तो हमारा प्रोफेशन, हमारा एक बिजनेस से ताल्लुक रखना। बट द वन हु सिटिंग विद यू और योर नेबर और योर फ्रेंड और एक्सेट्रा, ये क्या है? सोशल इंटरकोर्स। एंड 2 or more people meet and talk, that is social intercourse. Simple. When 2 or more people encounter one another sooner or later, अच्छा, अब जैसा पहला दिन क्लास में है, यू आर सिटिंग आइडल, कोई जानता नहीं था। मैं जनरली तो पहले जाता हूँ यहाँ बैठा चुपचाप, 1-2 दिन इधर बैठे, उसके बाद में अपना घिराव करना शुरू करता है। अब तो क्योंकि अब फ्रेश है तो धीरे धीरे घिराव का बढ़ेगा। जैसे लास्ट पुराना बैच था अपना, उसमें वो बच्चा था, उसमें जिसके बहुत सारे होते थे, हम भीड़ में अपने जैसे इंसान ढूंढ लेते। सर पूरी भीड़ में अगर आप पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाला ढूंढ लो, नहीं मिला आपको तो आप बैठे रहोगे शांति से, जब आएगा तो ढूंढ लो। अगर आप उत्पाद मचाने वाले हो, समझते हो कौन से? नॉटी, वो सर भी आपको बोलने की जरूरत नहीं, किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं वो एक वाइब जा रही है दिमाग से, ब्लूटूथ कनेक्शन है, हम ढूंढ लेते हैं वैसा इंसान। अगर आप पार्टी टाइप वाले हो, एंजॉय करेंगे, क्लासेस का है, बंक वाला है तो अलग, पढ़ने वाला अलग, कैजुअल अलग, ढूंढ लेते हैं। अब देखोगे ना अपनी क्लास में भी सोच लो, आप कहीं भी सोचो, वैसा इंसान आपको अपने जैसा मिल जाता है हमेशा, ठीक है? ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है ह्यूमन की। अपने जैसा लेके क्या करना है, वो तो मैं भूल ना। दूसरे को
आपसे थोड़ा सा अलग हो, उससे लोग कुछ लर्न कर लो, बेटर वाली साइड, मतलब आप अच्छों को भी उत्पाद मचाने वाले के साथ बैठ जाओगे, दोनों खराब ना हो। So transaction analysis में क्या होता है, उसमें का social intercourse with when one or two people meet each other, it's a social intercourse, and the moment they meet each other, the another person, the moment he feel the, or she feel the presence of another person, that person responds, वो response करता है। तो sooner or later one of them will speak, sooner or later वो आपस में बात तो करेंगे, ठीक है, और give some indication of acknowledging their presence, कि भाई मुझे पता है तू यहाँ बैठा है या तू यहाँ बैठी है, आई नो दैट यू आर सिटिंग ओवर हियर, आपकी प्रेजेंस का वो एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। कैसे? या तो वो बोलेंगे हेलो हाय, मैं बताता हूँ कैसे होता है सोशली, हेलो हेलो हाय, या फिर वो थोड़ा सा अपने चेयर को हिला लेते कि मुझे पता है तू यहाँ बैठा है, आई डोंट वांट टू सिट विद यू, ठीक है, या फिर उसको बोल देते कि उठ जा और वहां बैठ जा, आई डोंट वांट टू सिट विद यू, ठीक है। और अगर आपको उनकी प्रेजेंस की उसको एक्नॉलेजमेंट देनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके अलग से बैठेंगे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। Is that what are you trying to understand? क्या कह रहा हूँ? When you meet someone, that's a social intercourse. उसके बाद में एक स्टेप आता है, वो होता है ट्रांजिशनल स्टिमुलस। उसका मतलब होता है when you meet someone in the social intercourse, sooner or later, या तो immediately या थोड़ी देर में, आप उस आदमी को उसकी प्रेजेंस का इंडिकेशन देते हो, पक्का देते हो। अब तो फॉरवर्ड हो गया जमाना, तो बोल के दे देते हो। पुराने टाइम में होता था तो जो औरतें होती थी वो घूंघट निकाल के देती थी कि आई नो सम मेल इज देयर, वो इंडिकेशन दे दिया उनको दैट यू शुड लीव, आई एम नॉट कंफर्टेबल या समथिंग, इफ आई एम टॉकिंग, मतलब कुछ भी वो इंडिकेशन दे देते हैं। या अभी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो आप क्या करते हो, आप साथ में बैठे हो, पेन मांग लिया, कल क्या किया, कौन सा पेज है, या फिर अगर आपको बता दें कि मुझे पता तुम यहाँ बैठे या तुम यहाँ बैठे हो और कोई समवन इज सिटिंग, तो आप क्या करते हो, चेयर को हल्का सा इधर कर लिया दैट यू आर कंफर्टेबल, वी आर ट्राइंग टू शो आवरसेल्फ कि देखो हम कितने तमीजदार लोग हैं, कि हम ये नहीं है कि तेरे कोनियां पड़ रही है बार बार, आराम से बैठे हैं, राइट। जब एक्नॉलेज कर लेना, और जो एक्नॉलेज नहीं करते वो भी गलत है। मान लो फ्लाइट में बैठे हो, बड़ा आराम से लेटे हो, साथ वाली सीट वाले को उठ के जाना है या उसको आना है, हम तो एक्नॉलेज करेंगे नहीं, एटीट्यूड है, ठीक है, वो कूद के जाएगा ऊपर, यू हैव, वो या आपको बोले कि भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ठीक है, या फिर आप उसको देखते ही खुद ही पीछे हो जाते हैं, बोलते और आर वी डूइंग, वी आर एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, की मेरे को दिख रहा है कि तू आ, कॉमन सेंस वाली, ठीक है। सो दिस इज ट्रांजिशनल स्टिमुलस। ट्रांजिशन क्या होगी, जब दो लोग मिलते हैं। ट्रांजिशनल स्टिमुलस क्या होगा, जब वो उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता है बिना उसके बोले, वर्बली नहीं बोले, ठीक है, उसके बिना बोले, आप बोल दो चाहे, उसके बिना बोले, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल स्टिमुलस। अच्छा, अभी वो सामने वाली पार्टी जो है वो भी सामने से क्या होगा, वो भी रिस्पॉन्स देगी, है ना, वो उसका रिस्पॉन्स देना क्या है, ट्रांजिशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, मिल गया इतना। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन ये वाला जो मैंने बताया, ट्रांजिशनल वाला, सही है ना। आज तो अपने इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि आगे वाला जो पैक है ना वो पूरा वन शॉट में जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।